देखो आप कह रहे हैं कि हम अपने को सी वैक्टर ਜਿਹੜਾ कह रहे हैं ਜਿਹੜਾ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर वैक्टर ਨੂੰ वैक्टर ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड आंसर अपने को वैक्टर क्वांटिटी ही आ रहा है दैट इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ डायरेक्शन ला रहे हैं एक यूनिट वेक्टर ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ डायरेक्शन लगा रहे हैं a यूनिट वेक्टर दी डायरेक्शन है n कैप डायरेक्शन है n कैप आप कह रहे हैं दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर दोनों दे परपेंडिकुलर आऊगा a दे भी परपेंडिकुलर आऊगा एंड b दे भी परपेंडिकुलर a वेक्टर दे भी परपेंडिकुलर आऊगा एंड b वेक्टर दे भी परपेंडिकुलर आऊगा n cap is a unit vector perpendicular to both a vector as well as b vector okay suppose करो आपने कोले दो वेक्टर दिते हुए है a वेक्टर एंड b वेक्टर हुन देखो दोनों दा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन भी आ सकती है इनवर्ड डायरेक्शन भी आ सकती है आउटवर्ड डायरेक्शन भी आ सकती है एंड इनवर्ड डायरेक्शन भी आ सकती है एक ही डायरेक्शन दी आपां गल करते मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है मैग्नीट्यूड आ रहे ए बी साइन थीटा हुन डायरेक्शन किवें देखनी है इंपॉर्टेंट चीज इहदे विच डायरेक्शन है डायरेक्शन देखने लिए आप यूज करांगे राइट हैंड थंब रूल मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आऊगा अमाउंट आऊगा ए बी साइन थीटा डायरेक्शन देखने लिए आप यूज करांगे राइट हैंड थंब रूल अज इहदे लिए आप इन्ना सेटअप कीता है राइट हैंड लगाना सीख लो कॉपी छड़ दो राइट हैंड आपका स्केच कर लो राइट हैंड सपोज करो पहला आप ही कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है फिर इस तरह करो वीडियो ते क्लिक कर लो वीडियो नु फुल स्क्रीन ते ले आओ आप कैलकुलेट करना है सपोज करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ चीज ही कैलकुलेट करना आप दो वेक्टर कह रहे हैं अपने को एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है एंगल दोनों है थीटा एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है दोनों एंगल आ रहा है थीटा जस्ट एक मिनट हैंड रेज करके दस्यो जो मैं इतने दिखा रहे हैं तो सब कुछ ठीक दिख रहे दोनों ओके सफिशिएंट ठीक है गुड ओके ओके एक ए वेक्टर है एक अपने को बी वेक्टर है एंगल आप कह रहे हैं थीटा एन एच ठीक है आप कैलकुलेट कर लिया दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया ए बी साइन थीटा ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ n ਕੈਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ a क्रॉस b ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਐਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 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 ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੱਥ A ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਦੋ ਫੋਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ हैंड फ्री करो ए वाल ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਘੁਮਾਈ ਚੱਲੋ रोटेट करी चलो आप उत्थे रोकियो जिथे ये ए वाल वालियां तो तुहाडियां राइट हैंड दी फिंगर्स बी वाल ਨੂੰ टर्न कर जान ए तो ਜਿਹੜੀਆਂ फिंगर्स है ਉਹਦੀ कर्ल बी वाल ਨੂੰ हो जाए ए तो बी इधर वाल ਨੂੰ है ए तो बी वाल ਨੂੰ टर्न हो जा ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ नहीं तो बाहर ਨੂੰ आ रही है आए रखांगे तो अंदर ਨੂੰ जा रही है ਉੱਥੇ पोजीशन ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ बी वाल ਨੂੰ टर्न कर जाए उस पोजीशन ते जाके रोकना है बी वाल टर्न कर जान आए रखांगे हुणी इधर कर रही फ्लैक्सीबिलिटी नहीं दिखानी किसी ने भी हाँ मैं ऐ भी मोड़ दूंगा नॉर्मल बंदे ने नहीं मुड़ते हो सकता कोई मोड़ भी देवे अपनियां तो इधर नहीं मुड़ती हैं इधर तो उंगल टुटदियां ही है आई रखनी है इधर टर्न हो रहे जो आप रख लिया दैन थंब रूल है थंब
दिस डायरेक्शन इधर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन आ रही है मतलब ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ आउटवर्ड डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ आ रही है अपने को दिस वन बाहर वाल ਨੂੰ डायरेक्शन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं डायरेक्शन किधर आ रही है आउटवर्ड दिस इज डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर समझ आ गई तो हैंड रेस करियो A वाल पे आप हैंड रखा राइट हैंड रखा अपना अपना करके देखो देखो दूसरे से किते तो आराम ना समझ आ जाता है A वाल नूं पहला अपनी फिंगर्स रखो राइट हैंड दियां घुमाई चलो क्योंकि आपां नूं नहीं पता B किधर आऊगा दूसरा हुण B इसे प्लेन च आपां इत्थे रोकिया इत्थों टर्न किया इधर वाल नूं ते आ डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड डायरेक्शन दिस इज डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर A डायरेक्शन आ रही है अपने को दिस इज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ओके रंदा किदा किदा अजय अंशिका आ गया ओके सहजदीप आ गया भावना भावना करके देख लिया ओके हाँ जी अगेन फिर A क्रॉस B आए आ रहे हैं आउटवर्ड अपने आप करके देखिए तो B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर ਇਹਦੀ डायरेक्शन किधर आ रही है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर जे ਆਪਾਂ कैलकुलेट करते हैं B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर किस डायरेक्शन च आ रहे हैं ਹੁਣ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖੋ इनवर्ड ਇਹਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖੋ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ B ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ A ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ठीक है जितनी देर तक आ कंडीशन ना बन जाए दैट ए फिंगर्स A1 नु टर्न हो रही हैं उतनी देर तक हिलाई चलो B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की डायरेक्शन किधर आ रही है अपने को दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है अपने को इनवर्ड डायरेक्शन A क्रॉस B आ रहा है आउटवर्ड B क्रॉस A आ रहा है अपने को इनवर्ड A क्रॉस B की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड B क्रॉस A की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड डायरेक्शन ओके जी क्लियर हो गया ना सारे डायरेक्शन आप डायरेक्शन के नाल रिलेटेड ही काफी क्वेश्चंस करेंगे मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा कैलकुलेट करना कोई खास डिफिकल्ट गल नहीं है बस एक जरूर ख्याल रखियो जो भी आप डायरेक्शन कैलकुलेट की कई बार थंब हिल जाता है कई बार आप बस जो भी आ जाता राइट हैंड रूल लाना आप इंज कर देंगे पहला तो दो वैक्टर्स देखने ध्यान किस किस डायरेक्शन च वैक्टर्स किस किस डायरेक्शन दे विच फिर देखने उन्होंने कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर नूं आ रही है ते क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन च आ रही है ये जरूर ख्याल रखियो कि थर्ड वेक्टर है जिहड़ा आपां कैलकुलेट कीता जो दी डायरेक्शन लगा रहे हैं एक बार ये जरूर चेक हो जाए दैट क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर जो आ रहा है जो वेक्टर की डायरेक्शन आपां कह रहे हैं वो ए दे भी परपेंडिकुलर आ रही है ए नाल भी ओदा एंगल 90 आ रहे ते बी नाल भी ओदा एंगल 90 आ रहे ये चीज जरूर चेक करनी है एंगल ए नाल भी 90 डिग्री ते एंगल बी वेक्टर नाल भी 90 डिग्री एंगल ए वेक्टर नाल भी 90 डिग्री आए ते एंगल बी नाल भी 90 डिग्री आए वही डायरेक्शन आओ हाँ इत्थे आप ये देख लिया भी फर्क पैंदा डायरेक्शन ए क्रॉस बी करदे डायरेक्शन आउटवर्ड आउंदी है वेक्टर दी जे आप बी क्रॉस ए करते सी तो आप कह रहे डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहे ए क्रॉस बी आउटवर्ड पॉइंट कर रहे एंड बी क्रॉस ए अपना
ਇਨਵਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A क्रॉस B और B क्रॉस C ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ that it is not commutative. Cross product is not commutative. ये commutative नहीं है। It is not commutative because ਆਪਾਂ देखिए that A cross B is not equal to B cross A. A cross B अपना आया सी outward, B cross A ਆਪਾਂ एग्जांपल ए से आया सी inward. डायरेक्शन ही डिफरेंट होगी तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बिल्कुल A क्रॉस B दा मैग्नीट्यूड एंड B क्रॉस A दा मैग्नीट्यूड दे आर इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल आउणगे, मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे, डायरेक्शन सेम नहीं हैगी। डायरेक्शन दोवां दी की है ऑपोजिट और इसलिए आप कई बार कहते हैं इट इज नॉट कम्यूटेटिव और इट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B वेक्टर आउटवर्ड आ रहा सी, B क्रॉस A वेक्टर इनवर्ड आ रहा सी। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपको पता ही है मैग्नीट्यूड सेम हो गए, डायरेक्शन ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए। सेकेंड आप करते हैं दी प्रॉपर्टी दैट अगेन मल्टीप्लिकेशन है, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब जे आप कर रहे हैं A क्रॉस B प्लस C, सो वी कैन राइट इट एज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। बस ये ऑर्डर का ख्याल रखना है कि जे आप कर रहे हैं B प्लस C क्रॉस A जे आए लिखांगे तो इधर आप B क्रॉस A एंड C क्रॉस A लिखांगे। अपने हिसाब नाल अगे पिछे नहीं करना है। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जेड़ा अगे उन्होंने अगे रखना है, पिछे उन्होंने पिछे रखना कि आप देखिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस। थर्ड जी प्रॉपर्टी करते हैं आप, थर्ड प्रॉपर्टी अपने कोले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। थर्ड है अपने को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। जे आप A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर कर रहे हैं, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 वेक्टर आओ। बिकॉज एंगल बिटवीन A एंड A इज 0 डिग्री। एंगल 0 है तो साइन 0 भी 0 हो गया। एंगल 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, आंसर भी 0 आना है। पर अगेन इतने फिर ध्यान रखना है आंसर वैक्टर क्वांटिटी आ रहा है, आंसर अपने को वैक्टर क्वांटिटी आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है A इंटू साइन 0 जो करांगे 0 आऊगा, मैग्नीट्यूड 0 आ गया, बट आंसर वैक्टर क्वांटिटी आना है तो आप कला 0 नहीं लिखते, आप 0 वैक्टर लिखते हैं, नल वैक्टर।
कितने भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाए, एंगल 0 डिग्री आ जाए और ऑपोजिट आ जाए, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. एंगल इज ईदर 0 डिग्री or 180 degree, then their cross product is 0. ये है properties of cross product. लो नेक्स्ट आइडिया डिस्कस कर दें अपन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज करो अपन कोई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिते हुए, एंगल बिटवीन देम इज थीटा. आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीती है यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीती है आप इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है. आप कह रहे हैं कि पी क्यू की लेंथ ए मैग्नीट्यूड है, पी एस की लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंगल इन्हें थीटा है. जो आप एरिया कैलकुलेट करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे. हाँ आप कंपोनेंट्स तो देखिए, आप इस पी एस टी ट्रायंगल च देखिए तो आप इसकी लेंथ कट सकते हैं. दिस इज बी साइन थीटा. लेंथ का मैग्नीट्यूड आऊगा बी साइन थीटा. एरिया आप कह सकते हैं कि एरिया आता होंगे पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, मतलब पी क्यू की लेंथ इनटू एस टी. पी क्यू की लेंथ की इक्वल है ए दे, एस टी की लेंथ हैगी है बी साइन थीटा दे. तो अपन कह सकते हैं कि एक्चुअली ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बन गया. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो आप इसे लिख रहे हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स represents area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by these two vectors. Whose adjacent sides are represented by these two vectors. क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by these two vectors. A क्रॉस B ਦੇ मैग्नीट्यूड तो आ रहे अपने कोले एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम PQRS whose adjacent sides are represented by A vector and B vector. Magnitude of cross product. ये बना है ज्योमेट्रिक मीनिंग. दिस इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट.